हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले वीडियो में हमने पैराग्राफ का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करके आपको दिखाया था। इस वीडियो में कुछ और नए ब्लॉग को यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक बार फिर से एक नया पोस्ट में क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं टेस्ट ब्लॉक्स दे देता हूँ। टेस्ट ब्लॉक्स, ठीक। आप यहाँ से भी ब्लॉक ऐड करने के पहला तरीका ये, इससे भी आप इस प्लस आइकन पे भी क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप यहाँ से भी क्लिक करके ऐड कर सकते हो। और तीसरा तरीका है कि आप यहाँ से भी फॉरवर्ड / हेडिंग टाइप करूँ तो ये हेडिंग ब्लॉक आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं हेडिंग पे क्लिक कर दिया। आप सिंपल टाइप कर सकते हो हेडिंग। मान लो कि मैं सर विशेष दे देता हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से आप दे सकते हो। इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो H1 H2 जितने आपको जिस टैग में रखना हो। H1 चाहिए तो H1 में, H2 में रखना हो तो H2 में, और H6 में डालना हो तो H6 सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसको अलाइनमेंट सेट यहाँ से कर सकते हो, जो लेफ्ट लाइन राइट लाइन जो भी लाइन है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से राइट लाइन के यहाँ से आप ब्लॉक भी इसका ये भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये अभी हेडिंग में है तो इसे पैराग्राफ में चेंज कर सकते हो। देखिए फिर से पैराग्राफ ब्लॉक हो गया। इसी तरह कोट में चेंज करना है तो कोट में भी आप चेंज कर सकते हो ऐसे। तो मैं हेडिंग में ही रखता हूँ फिलहाल। ये सारी चीज़ें जो मैंने पैराग्राफ में बताई थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई लिंक लगाना है तो https services.com इस तरह से मैं लिख देता हूँ। इसी तरह डमी डाल देता हूँ। आपको अगर नेक्स्ट यूआरएल में चाहिए तो ये सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, और आपको कोई क्लास डालनी है तो आप यहाँ से एडवांस में जाके आप कोई क्लास भी डाल सकते हो। जैसे मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ। एडिट एज HTML करूंगा तो HTML में आपको दिखा रहा होगा। मैं इसमें क्लास डालना चाहिए तो कस्टम हेडिंग देख सकते हैं फ्रेंड। इसको विजुअल में एडिट कर दूंगा तो ये इस तरह से फिर दिखने लगेगा आपको। यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो जैसे मैं टेक्स्ट का कलर इसको वाइट दे देता हूँ, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ ब्लैक कलर। लिंक कलर मुझे कोई और कलर चूज करना है तो आप ये कलर चूज कर ले और इसे पब्लिश कर दे फ्रेंड्स। इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसे क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है इस तरह से। अब आप मैं एक और नया कोई एड ऑर्डर और कोई ब्लॉक ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आती है लिस्ट। लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं चाहता हूँ आइटम इसी तरह मैं लिख देता हूँ, चाहे कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। इस तरह से आप बना सकते हो लिस्ट। आप चाहे तो न्यूमेरिक भी चूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसको चाहते हो कि 1 से नहीं स्टार्ट हो, किसी और से स्टार्ट हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से सिंपल गियर आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू पे आपको डाल देना। जैसे मैं 101 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर ये आवाज में चाहिए तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
कोई एडिशनल क्लास देना है तो यहाँ पे दे सकते हो। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे चूज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे कंप्यूटर के अंदर डालना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। प्रिंटर के अंदर कोई और प्रिंटर इससे प्रिंटर इस तरह से मैं करना चाहता हूँ तो इसको सिंपल एक बार और कर दूंगा, इसके अंदर आ जाएगा इसी तरह जेट प्रिंटर। इस तरह से आप कर सकते हो। चाहो तो इसको एक बार और इंडेक्स बढ़ा सकते हो। इस तरह से आपको जैसा चाहिए वो उस तरह से कर सकते हो। यहाँ से आपको पता है स्विच भी कर सकते हो हेडिंग वन इस तरह से। लेकिन मैं लिस्ट बता रहा था तो लिस्ट में ही रहने देता हूँ। ये सारी चीजें डिलीट हो गई, ऊपर में आ गया है, इसे रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो भी किया था चेंज उसको कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर दिया। आप इस तरह से भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसको अगर ऊपर ले जाना है तो आप इसे ऊपर ले जा सकते हो जैसा, और इसे नीचे लाना है तो इस तरह से। अब मैं एक और ब्लॉक का यूज करता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा और या तो आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं कोड। यहाँ पे कोड टेक्स्ट डाल देना है तो मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप कैप्शन डालना चाहते हो, आप जैसे यहाँ पे इसकी ये देख भी सकते हो ये किस तरह से बना रखा है। तो इस तरह से भी अब मैं यही कैप्शन डाल देता हूँ फिलहाल, और इसे आपको पब्लिश करके दिखा अपडेट कर देता हूँ। पब्लिश पहले से है तो यहाँ से ये भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट रखना है तो इस तरह से कर दो, लार्ज करना है तो इस तरह से मैं डिफ़ॉल्ट करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूँगा फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि ये मेरा लिस्ट आ गया और यहाँ पे जो मैंने कोट ब्लॉक का यूज किया है वो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ से ये क्लास है, बाय डिफ़ॉल्ट की क्लास इज स्टाइलिंग डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। एक और ब्लॉक ऐड करते हैं, या यहाँ से क्लिक कर लो या तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तभी भी आपको ये पैराग्राफ हो चुका है, हेडिंग हो चुका है, लिस्ट मैंने बता दिया, कोड भी बता दिया, और कोड कोड का यूज करना सीखेंगे हम लोग। कोड पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कोई कोड आप लिख सकते हो, चाहे पीएचपी का हो या एचटीएमएल का हो, ये आउटपुट में दिखेगा। जैसे मैं लिख दूंगा हेडिंग टैग h1, दिस इज h1 टैग, ठीक है। और यहाँ पे h1 कर दूंगा, इसी तरह h2, दिस इज h2 टैग, ठीक है। h2 करके यहाँ पे अपडेट करके फ्रेंड आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका h2 इस तरह से आपको टैग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कोड आपका सिर्फ दिख गया है। यहाँ पे वो आप यहाँ पे चाहे तो पीएचपी का भी कोडिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ पीएचपी की कोडिंग आपको लिख के दिखाता हूँ। पीएचपी इको हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। तो ये कोड आपको वहाँ पे दिख जाएगा। कोड एडिटर कोड का यूज करके आप इस तरह से कोई भी एचटीएमएल या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो फ्रेंड्स।
यहाँ पे सेम चीज़ें स्मॉल लार्ज जो भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो। आप इसके ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ लाना उस तरह से भी कर सकते हो। तो ये थी बेसिक कुछ ब्लॉग का यूज, वो आप लोग प्रैक्टिस करके देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।